अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिज़ाजी अद्विया के दर्जात पार्ट 4। इसमें हम पढ़ने वाले हैं अद्विया के दर्जात के बारे में, यानी कि अतिब्बा ने मज़कूरा बाला अगराज़ व मकासिद, यानी हमने जो सबसे पहले अगराज़ व मकासिद पढ़े थे, यानी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव पढ़े थे किसके, जो स्टेजेस ऑफ टेम्परामेंट के, यानी क्यों दर्जात में उनको जो है तकसीम किया जा रहा है, क्यों उनको मतलब डिस्क्राइब किया जा रहा है, दर्जाए अव्वल, दर्जाए दोम, दर्जाए सोम, जो मिजाज का जो मिजाज के क्यों दर्जात को बताए गए हैं, यानी अव्वल, दोम, सोम, चहारम। ठीक है, तो इनके अगराज़ व मकासिद हमने पार्ट 1 में डिस्कस किए थे। इसके अलावा जो शराइत हमने डिस्कस किए थे, ठीक है, दर्जाबंदी जब हम करते हैं तो उनका जो दर्जाबंदी होती है, यानी कि जब हम अलॉट करते हैं कि क्या डिग्री होगी टेम्परामेंट की किस ड्रग में, ठीक है, तो उनके हमने कुछ शराइत डिस्कस किए थे, यानी कि मोतदल मिजाज के इंसान में इस्तेमाल कराई जाए, बार बार इस्तेमाल ना कराई जाए। तो ये सारे हमने पार्ट 2 में डिस्कस किया था। ठीक है, तो इन सब को मद्देनज़र रखते हुए दवा के दर्जे ज़िल 4 दर्जात मुतय्यन यानी हुए हैं। ठीक है, तो अब ये हमारे दर्जा कौन कौन से दर्जे होते हैं। दर्जाए अव्वल होता है, दर्जाए दोम, दर्जाए सोम, दर्जाए चहारम। अव्वल कहते हैं फर्स्ट को, दोम कहते हैं सेकंड डिग्री, और सोम यानी कि थर्ड, और चहारम यानी फोर्थ। ठीक है, तो ये हमारे दर्जा है, मिजाज के दर्जात हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि हर जो दर्जा होगा, यानी कि कोई भी दवा है, हार है, बारिद है, रतब है, याबिस है, तो उनके मतलब अलग अलग जो है डिस्क्राइब कर दिया गया है। यानी कि अगर कोई दवा हार है तो हार में वो अव्वल में है या दो में है या सो में है। इस तरह से हर मिजाज के जो हैं 4 दर्जात जो हैं वो उसमें एक्सप्लेन यानी डिफ्रेंशिएट कर दिया गया है। तो अब दर्जाए अव्वल हम पढ़ते हैं। दर्जाए अव्वल यानी कि कौन सी दवाएं होती हैं, ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। यानी ऐसी दवाएं जो बदन में दाखिल होकर जिस्मानी हरारत से मुतासिर होने के बाद एतदाल से ज़ायद, एतदाल से ज़्यादा कैफियत, यानी कि हरारत, बरूदत, रतूबत, यबूसत, ठीक है, हॉटनेस, कोल्डनेस, रतूबत यानी वेटनेस, यबूसत यानी कि ड्राइनेस। ठीक है, तो अपनी एतदाल यानी कि जितना भी बॉडी में एतदाल में जो ये कैफियत पाई जाती है उनसे ज़्यादा यानी कि उनसे मोर, ठीक है, कैफियत पैदा करें, लेकिन इस जायद कैफियत का ज़ाहिरी तौर पर एहसास ना हो। ठीक है, तो इस कैफियत का जो है वो ज़ाहिरी तौर पर एहसास ना हो, मतलब कि पेशेंट को, यानी जिस भी हम इंडिविजुअल में ये दवा इस्तेमाल करा रहे हैं पहले दर्जे की, तो उसे कुछ एहसास ना हो, यानी उसे ना कोई गर्मी का एहसास हो, ना सर्दी का एहसास हो दवा इस्तेमाल करने के बाद। लेकिन गर्ज ये कि इससे पैदा होने वाली जो गर्मी, सर्दी, तरी, खुश्की महसूस ना हो। ठीक है, तो इसका मकसद क्या, मतलब क्या हुआ कि उस शख्स को जिसने दर्जाए अव्वल की दवा ली है तो उसे गर्मी, सर्दी, तरी, खुश्की महसूस नहीं होगी। ठीक है, इसके बरखिलाफ़ अगर ऐसी दवाओं को, यानी दर्जाए अव्वल की दवाओं को मुतअद्दिद बार, मुतअद्दिद कहते हैं नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स यानी बार बार, मुतअद्दिद बार, मैनी टाइम्स इस्तेमाल कराया जाए, या मुअय्यना मिक़दार, यानी मुअय्यना मिक़दार कहते हैं जो उसकी स्पेसिफिक डोसेज होती है। ठीक है, तो उसकी जो मुअय्यना मिक़दार खुराक होती है, जैसे कुछ ड्रग्स की होती हैं 3 to 5 ग्राम, ठीक है, उस तो खुद्दूस है तो उसकी 3 to 5 ग्राम है। तो अगर उसकी जो मुअय्यना मिक़दार है, यानी जो इसकी स्पेसिफिक डोसेज है, अगर उससे ज़्यादा इस्तेमाल कराया जाए तो उससे गर्मी, सर्दी, तरी, खुश्की के असरात महसूस होंगे। ठीक है, तो उसकी अगर मतलब मुअय्यना मिक़दार के अंदर यानी कि जो उसकी स्पेसिफिक डोज है ड्रग की, अगर उसी के अंदर उसे इस्तेमाल कराया जा रहा है तो उस शख्स को सर्दी, गर्मी, तरी, ये सब चीज़ें, ये कैफियत महसूस नहीं होंगी। लेकिन अगर बार बार इस्तेमाल कराएंगे तो फिर उसे उसके असरात महसूस होंगे। ठीक है, और अगर मुअय्यना मिक़दार यानी स्पेसिफिक डोज से ज़्यादा इस्तेमाल कराएंगे तब भी उसके असरात महसूस होंगे। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे इसकी मिसालें हैं, तो आप इसमें 2 एग्जाम्पल याद रख लीजिए। जैसे हार दवा में अव्वल दर्जे की जो होती हैं वो खुद्दूस होता है, लेकिन इस्फानाक भी आप याद रखें, इस्फानाक कहते हैं स्पाइनेज को। ठीक है, तो ये दवा नहीं, एक तरह से ग़िज़ा है, लेकिन इसे दवा के तौर पर भी कभी कभी इस्तेमाल कराया जाता है स्पाइनेज को। ठीक है, तो ये दर्जाए अव्वल का गर्म होता है, खुद्दूस है। कुछ किताबों में दूसरे दर्जे का गर्म होती है खुद्दूस, या अफसनतीन, इलायची, कला, इंजीर, बादाम, शीरीन। तो इसमें से कुछ आप जो है याद रख लीजिएगा। इसी तरह से बारिद मिजाज की जो अव्वल दर्जे की होती हैं वो है हमारे अनार शीरीन, अकाकिया, बेद मुश्क,
बरगे झाऊ, बनफशा, ये सब। तमर हिंदी यानी इमली। रतब में यानी वैट जो उनका मिजाज होता है उसमें पहले दर्जे की जो रहती हैं उसमें हमारे अमरूद है, अनार शीरीन है, इंजीर है, ठीक है, बाकला है। तो देखिए अब अनार शीरीन यहाँ 2 जगह आया, तो यानी अनार शीरीन का जो मिजाज है वो क्या हुआ, बारिद रतब, अव्वल दर्जे का बारिद रतब हुआ, ठीक है। इसी तरह से याबिस मिजाज की जो होंगी अव्वल दर्जे में, तो उसमें हमारे आमला होगा, अखरोट है, आबरेशम है, उस्तुकुद्दूस है, असलसूस। अब उस्तुकुद्दूस यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी हार याबिस इसका मिजाज है उस्तुकुद्दूस का, यानी दर्जा अव्वल में हार है और दर्जा अव्वल में याबिस है, ठीक है। तो ये सारी दवाएं आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं दर्जाए दोम की। तो दर्जाए दोम में ये है, यानी दर्जाए दोम यानी स्टेज 2 टेम्परामेंट। तो इसमें क्या रहेगा, ऐसी दवाएं जो जिस्म में पहली बार दाखिल होकर यानी फ़र्स्ट टाइम बॉडी में एंटर कर रही हैं, अपनी कैफियत और तासीरात पैदा करती हैं, ठीक है। पहली बार में ही वो अपना असर जो है वो नुमाया तौर पर ज़ाहिर कर देती हैं, ठीक है। अपनी कैफियत और तासीरात पैदा करती हैं, उनके एहसास नुमाया होते हैं, यानी उसका जो जिस शख्स में वो इस्तेमाल कराई जा रही है तो उसको दर्जे दोम की जो दवा इस्तेमाल कराई जाएगी तो उसे महसूस हो जाएगा कि मतलब मुझे किस मिजाज की दवा इस्तेमाल कराई गई है, मगर इस कदर नहीं होते, यानी इतने ज़्यादा इसकी कैफियत और तासीरात नहीं आते हैं कि रोज़मर्रा के मामूलात यानी कि भूख है, प्यास है, नींद है, इस्तफराग यानी एक्सक्रीशन, एहतबास यानी रिटेंशन। तो ये सारे जो रोज़मर्रा के मामूलात हैं यानी जो बॉडी फंक्शंस हैं, ठीक है, या फिर भूख लगना, प्यास लगना या नींद आना, तो ये सब जो है इनमें कोई फ़र्क या खलल पैदा नहीं होता, ठीक है। तो मतलब इसमें आप क्या समझ रहे हैं, दर्जाए दोम की वो दवाएं होती हैं जो जिस्म में दाखिल होने के बाद पहली बार में ही अपनी कैफियत तासीरात पैदा कर देती हैं, उनके एहसास नुमाया होते हैं, मगर इतने ज़्यादा नुमाया नहीं होते हैं कि उनके रोज़मर्रा के जो मामूलात हैं, डे टू डे लाइफ जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो अफेक्ट नहीं होती, ठीक है। इससे मुराद ये है कि दवा बदन में वारिद होने के बाद बिल कैफियत असरअंदाज हो, ठीक है। तो जब वारिद बदन हो जाए कोई भी दवा, यानी वारिद यानी एंटर होने के बाद बॉडी में, तो बिल कैफियत असरअंदाज होती है, अब इसके अलावा हो और मर्ज़ी कैफियत का इजाला करे, यानी अपनी कैफियत के एतबार से जो है वो असरअंदाज हो बॉडी में, यानी जो भी उसकी कैफियत है, अगर हार है तो वो बॉडी में हरारत पैदा करे और जो बारिद है तो बरूदत पैदा करे, ठीक है। और क्या उसका मकसद होता है ऐसी दवा का कि वो मर्ज़ी कैफियत यानी जो डिज़ीज़ जो होती है उसका इजाला करे, यानी उसको दूर करे, उसको रिमूव करे, ठीक है, जो मर्ज़ी कैफियत है उसको दूर करे, मगर मज़ीद कोई तासीर जानबी यानी कि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट ज़ाहिर ना हो। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसमें कुछ दर्जाए दोम के पॉइंट थे। पहला था कि उसका एहसास नुमाया होता है लेकिन डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ वो अफेक्ट नहीं होती है। दूसरा क्या पॉइंट था कि इससे दर्जाए दोम की दवा से मुराद ये है कि वो बारिद बदन होने के बाद बिल कैफियत असरअंदाज हो, ठीक है, लेकिन और जो है मर्ज़ी कैफियत का इजाला करे, मगर मज़ीद कोई तासीर यानी कि कोई साइड इफ़ेक्ट ना आए, ठीक है। इस दर्जे की दवाएं ज़्यादा मिक़दार में या मुतअद्दिद बार इस्तेमाल कराई जाएं तो रोज़मर्रा के मामूलात में खलल वाक़ होगा, यानी ऐसा करने पर तासीर जानबी यानी कुछ से साइड इफ़ेक्ट आएंगे, ठीक है। यानी कि अगर वो मुअय्यना यानी स्पेसिफ़िक जो उसकी डोज बताई गई है अगर उसमें इस्तेमाल कराएंगे तो ये सारी चीज़ें रहेंगी, लेकिन अगर उसके उस दर्जे यानी दर्जाए दोम की दवाओं को अगर ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल कराया जाए, जो उसकी स्पेसिफ़िक डोज है उससे ज़्यादा इस्तेमाल कराया जाए या फिर बार बार मैनी टाइम्स इस्तेमाल कराई जाएँ तो क्या होगा कि रोज़मर्रा के मामूलात यानी जो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ हैं उसमें खलल वाक़ हो जाएगा, ठीक है, यानी वो अफेक्ट होंगी, यानी ऐसा करने से साइड इफ़ेक्ट उसके आएंगे। अब हम बात करते हैं इसकी मिसाल, तो यानी दर्जाए दोम की हार दवाएं कौन सी हैं, जैसे आंबा, हल्दी, आबनूस, इलायची खुर्द, अनीसून, 5 ड्रग्स आप याद कर लीजिए, ठीक है, बालछड़। इसके अलावा दर्जाए दोम की बारिद दवाएं, तो इसमें हमारी आमला, अखरोट, अकाकिया, अनारतुश ये सब आ जाएंगी। इसी तरह से दर्जाए दोम की रतब दवाएं, इसमें अस्पगोल, बनफशा, बहीदाना, पारा, तुख्मे, गाउज़बा।
इसके तुख्मे खरबज़ा, तुख्मे काहू, तुख्मे खयारीन ये भी आ जाते हैं। दर्जाए दोम की याबिस यानी ड्राई मिजाज की जो टेम्परामेंट की दवाएं होती हैं उसमें आबनूस है, आंबा हल्दी है, अजवाइन खुरासानी, उशना या फिर अकाकिया, इंदरजो, अंजबार, इलायची, बहमन सफ़ेद, तुख्मे कासनी, तुख्मे करफ्स। तो ये था हमारा दर्जाए मिजाज अदविया के दर्जात का पार्ट 4। अब हम लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे जिसमें हम दर्जाए सोम और दर्जाए चहारम के बारे में बात करेंगे, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।